ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग की शुरुआत करते हुए 4 बजे की नमस्कार आप सभी को। जी, दिन ऐसे ही शुरू होता है, 4-4:10 के आसपास नींद अपने आप खुल जाती है। अलार्म तो मैं 4:15-20 के आसपास लगा के सोती हूँ, बट उससे पहले ही आँख खुल जाती है। अब सेम रूटीन को स्टार्ट हुए भी 22 दिन हो गए हैं, तो काफ़ी चीज़ों की आदत पड़ गई है, जैसे खुद उठने की, गर्म पानी और सारी चीज़ें याद रहती हैं अब तो। पहले तो फिर भी थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ता था कि क्या करना है। गाइस, थोड़ा मानसून की वजह से अभी एप्पल साइडर विनेगर मैंने बंद किया हुआ है, बिकॉज मेरे को साइनसाइटिस है, तो वो मुझे बहुत परेशान करता है, काफ़ी देर तक इफ़ेक्ट करता है गले में। तो उसको मैंने भी फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ है। मोरिंगा पाउडर और ये बाकी 2 ड्रिंक्स तो एज़ यूजुअल चल ही रही हैं। तो इन सब के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज घर ही करी, बिकॉज आज मुझे पता था कि मानसून है तो ट्रैक गीला होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है वर्कआउट करने में। इसके बाद मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, तो भाई उठ चुके थे, तो थोड़ा प्लान बन गया आज घूमने जाने का। तो अपनी सवारी तैयार करी और थोड़े नट्स लिए और हम दोनों चल पड़े घूमने के लिए। ये सुबह आई गेस 5:30 नहीं 6 बजे की क्लिपिंग है। मौसम काफ़ी अमेजिंग था और रोड्स पे रश भी कम था, और काफ़ी दिन से ना हमने कोई आउटिंग भी नहीं की थी। तो भाई आए हुए थे, तो सोचा थोड़ा सा प्रोडक्टिव करें इसको और कहीं घूम के आते हैं। तो बातें करते करते अब हम पहुंच गए इंडिया गेट, और ये थी हमारी शॉर्ट मॉर्निंग राइड टू अ मॉन्यूमेंट। थोड़ा सा क्वालिटेटिव भी रहा ये कि हमने रास्ते में बहुत सारी बातें भी कर ली, और मन तो था यहाँ कुछ रील्स शूट करने का और 1-2 शॉर्ट्स भी शूट करने का, लेकिन बारिश आ गई तो वो सब प्लान फ्लॉप हो गया। कोई नहीं, फिर चले जाएंगे, इंडिया गेट कौन सा दूर है। तो जी, अब बारिश ज़्यादा हो गई थी तो फ़ोन को रखा अंदर और हम पहुंच गए चांदनी चौक। सर को छोले भटूरे खाने थे, वो भी इतनी सुबह सुबह। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम गुरुद्वारे के सामने एक शॉप थी, वहाँ पे रुक गए, साउथ इंडियन, और काफ़ी चीज़ें थी शॉप पे। बारिश तो यार जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इनफैक्ट और बढ़ती ही जा रही थी। तो हमने प्लान किया कि छोले भटूरे तो मेरे को तो खाने नहीं थे, उसी को ही था, तो उसने भी ड्रॉप कर दिया प्लान की थोड़ा सा लाइट खा लेते हैं यहीं पे ही और फिर चलते हैं घर। बिकॉज़ दिल्ली में आप लोगों को पता ही है, थोड़ी सी बारिश भी होती है ना, वाटर लॉगिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है और फिर ट्रैफिक जैम, और वही ना वो व्हीकल्स ब्रेक डाउन वो सब होने लगता है, उसकी वजह से बहुत रश हो जाता है। तो मॉर्निंग का ही लाइट सा ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए एक शॉप पे वीडियो शूट की, और हम आ गए वापस अब घर की तरफ। पानी बहुत भर चुका था, बड़ी प्रॉब्लम हुई वापस आने में यार। आई स्वेयर, इतना पानी मैंने तो शायद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा था, और दिल्ली तो सेकंडों के हिसाब से डूब जाती है। सेम शॉप से 3-4 पॉलीथिन भैया से ली और फ़ोन को डबल ट्रिपल रोल करके पॉलीथिन में जब उसको रखा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा फियर था कि वो भीग ना जाए। ऐसे कहते हैं वाटरप्रूफ है, कुछ वाटरप्रूफ नहीं होता, भीग जाता है। अब सारे तो हम भी भीग चुके थे, तो घर आके शावर लिया और उसके बाद मैंने खुद को सर्व किया एक लेमन स्क्वीज्ड वार्म वाटर। थोड़ा सा रिलैक्स मिला यार, पूरा टाइम पानी पानी पानी, वो गंदा गंदा सा पानी होता है एक तो बारिश का, और ऊपर से बारिश की वजह से वर्कआउट भी कम हुआ था, तो सोचा चलो एक लेमन ड्रिंक ली जाए। गाइज, एक चीज़ और बता देती हूँ, अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव सी की ना, जब आप नींबू काटते हो, व्हेन यू कट द लेमन, तो सेम नाइफ से काटा करो, ऐसे अलग 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 नाइफ से मत काटा करो। उसी की वजह से हमारे जो नाइफ होते हैं ना, वो वैसे हो जाते हैं, शार्पनेस नहीं रहती है उनमें। तो इस लेमन का हमेशा एक ही नाइफ रखना चाहिए। उसके बाद बस लेटने की तैयारी करी थी कि थोड़ा रेस्ट करूँगी, मम्मी ने एक और काम बता दिया, फिर अपना ब्रेकफास्ट पैक किया और निकल लिए उस काम के लिए रेडी होके। तो काम क्या था, आज हमारा काम था कि जैसे आपको पता ही है, सावन में ना तीज होती है, तीज फेस्टिवल होता है। तो एज अ जेस्चर ऑफ लव, वार्मथ, अफेक्शन, बुआ के घर जाते हैं, कुछ गिफ्ट्स, स्वीट्स, ये सब लेके। उसको हमारे यहाँ पे तो सावन की कोथली बोलते हैं। हर लैंग्वेज में, हर रीजन में कुछ अलग अलग बोलते होंगे, आई नो। तो हमारे यहाँ की कोथली, कोई उसको सीधा कह देता है, कोई कोथली कह देता है, कोई सावन की तीज कह देता है। तो सबका अपना अपना तरीका है कहने का। तो अब हम निकल गए थे घेवर लेने के लिए। एंड अमेजिंगली एक बात बताऊँ, दिल्ली की जो रास्ता 20-22 मिनट का होता था ना, वो आज जाके कवर हुआ पूरे 1 घंटे में। इतना जाम, और रास्ते में कहीं पेड़ टूटे हुए मिल रहे हैं, कहीं ब्रेक डाउन मिल रहा है, बस ब्रेक डाउन मिल रहा है, कहीं कोई व्हीकल ब्रेक डाउन मिल रहा है, कोई टेम्पो ब्रेक डाउन। तो जी, बातें करते करते हम तीनों पहुंच गए बादली। हम आए थे घेवर लेने के लिए,
ऑथेंटिसिटी के लिए इस बार हमने सोचा था कि हम बादली से घेवर लेंगे, बिकॉज़ जब मेरे नाना जी घेवर बेचते थे, मेरे नाना का घर है बादली में, तो जब भी वो घेवर बेचते थे उस घेवर की तारीफ़ हर एक कोई करता था। एटलीस्ट नांगलोई में तो सबको ही वो घेवर बहुत पसंद था। तो आज थोड़ा सा बस उस ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए हमने सोचा चलो बुआ जी घर के लिए भी वहीं से घेवर लेके आएँ, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। ब्रांड्स के घेवर और वैसे तो हम हमेशा ही देते हैं, मेरा हमेशा मन होता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ हर फेस्टिवल पे कुछ कुछ अलग कहीं कहीं का भेजूँ जो फेमस है या जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस हमने वहाँ से घेवर पैक कराया और फिर निकल गए वापस घर के लिए। तो थोड़ा बहुत जो और सामान चाहिए था, जैसे घेवर के साथ मिठाई, फ्रूट्स और बाकी सामान लेना था। तो इस बीच में मेरा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और लंच का वो ब्रंच टाइम हो गया था, तो मैंने अपना ब्रंच ओपन किया। मेरे को बाहर का कुछ नहीं खाना, तो मैं अपना कैरी करती हूँ साथ में। इन लोगों ने बाहर छुटमुट चीज़ें खाई। अब आ गए थे रोहिणी में बंसीवाला के पास, तो यहाँ से लेना था हमें गुड़ की सेव और जो कढ़ाई वाला घेवर होता है दैट खोया वाला घेवर, वो लिया। और एक दो चीज़ें और जो मुझे ऐड ऑन करनी थी, जैसे पूरी बेकर्स इसके बिल्कुल साइड में ही होता है, तो वहाँ से जो बेकरी आइटम्स थे एज इन बिस्किट्स, केक, रस्क्स और ये सब परचेज़ करके यहाँ से हम निकल गए वापस। नेक्स्ट थोड़ा सा मेरे को फ्रूट्स वगैरह उनके लिए लेने थे, तो सामने ही मार्केट थी, फ्रूट्स भी यहीं से पैक करा के वी वर नाउ ऑल सेट। सारी चीज़ें हो चुकी थी। एक लास्ट स्वीट डेस्टिनेशन बच गई थी, राजभोग। मेरे को तो लगता है मेरे परिवार का राजभोग पे आए बिना काम ही नहीं चलता। सारे देश में धक्के खाएंगे लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ तो राजभोग का इनको भोग लगाना ही है अपनी चीज़ों में। जी, इसके बाद घर आ गए थे और उसके बाद मैंने अपने आप को एक ग्रीन टी सर्व की, बिकॉज मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी। थोड़ा बहुत मेरा कुछ राइटिंग वर्क पेंडिंग था, वो कंप्लीट किया। एक सीरीज़ आजकल मैं मिर्ज़ापुर देख रही हूँ, मेरी थोड़ी वो भी पेंडिंग ही चल रही है। अब व्लॉगिंग के चक्कर में सब कुछ पेंडिंग चल रहा है। बस मैं व्लॉगिंग और डाइटिंग, ये मेरी ऑन टाइम है, नो डाउट। एंड देन जंपिंग ऑन टू अर्ली डिनर, जो कि मेरे ख्याल में कुछ 6 बजे के आसपास तो मैंने ये खा भी लिया था, बिकॉज मुझे भूख लगी थी। और राजमा चावल को मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर सकती, दैट्स माई फेवरेट। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन और एक नई मुस्कुराहट के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।